दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नरेश मीणा के समर्थकों को, नरेश मीणा के परिवार को यह उम्मीद थी कि नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी, नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी अगस्त में। लेकिन अब अगस्त में नरेश मीणा की रिहाई की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा की जो न्यायिक हिरासत है वो 4 सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि 4 सितंबर तक नरेश मीणा की जमानत याचिका पर ना तो सुनवाई होगी और ना ही नरेश मीणा को कोई राहत मिलने वाली है। यानी कि अगली सुनवाई भी 4 सितंबर को होने वाली है और न्यायिक हिरासत जो कि 22 अगस्त तक थी वो न्यायिक हिरासत बढ़ा करके 4 सितंबर तक कर दी है। नरेश मीणा के परिवार ने हाल ही में जयपुर में सत्याग्रह भी किया था। नरेश मीणा के समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे और नरेश मीणा की रिहाई की मांग की थी। झालावाड़ हादसे में जिन मासूम बच्चों की जान चली गई उसके परिजनों को भी 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। उसके बावजूद नरेश मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नरेश मीणा की जेल लगातार लंबी होती जा रही है। 25 जुलाई को नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था और आज जो लगभग है वो अगस्त भी खत्म हो चुका है और सितंबर आने वाला है। और अब सितंबर में भी नरेश मीणा की रिहाई होगी या नहीं होगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 8 अगस्त से 22 अगस्त, 22 अगस्त से 4 सितंबर जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले भी नरेश मीणा लगातार समरावता हिंसा मामले भी 8 महीने जेल में रहकर आया था और 8 महीने जेल में रहने के बाद नरेश मीणा को जमानत मिली थी। उस जमानत को भी खारिज करवाकर वापस उस मामले में भी नरेश मीणा को जेल भेजने की कोशिश हो रही है और इस मामले में भी लगातार नरेश मीणा की जो न्यायिक हिरासत है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो मामले होते हैं, इस तरीके से धरने प्रदर्शन होते हैं, ऐसे में इतनी लंबी जेल शायद किसी को नहीं होती है। लेकिन नरेश मीणा के मामले में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नरेश मीणा को इतनी लंबी जेल और इस तरीके से बार बार न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई जा रही है। हालांकि जब नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी उस समय कोर्ट ने कहा था कि नरेश मीणा आरितन अपराधी हैं और आरितन अपराधी को जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, नरेश मीणा झालावाड़ में जब हादसा हुआ तो 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाने के लिए वहां पर धरने पर बैठे थे। लेकिन नरेश मीणा के पिताजी कल्याण सिंह का कहना है कि वहां पर और भी लोग मौजूद थे, बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, लेकिन उनको किसी को नहीं छेड़ा, बल्कि नरेश मीणा को उठा करके जेल में डाल दिया। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उन पर एफआईआर करवाई और दोबारा नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया। तभी से लगातार नरेश मीणा जेल में बंद है और अब उनको जेल में रखने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। ये नरेश मीणा के परिवार का भी आरोप है और नरेश मीणा के समर्थकों का भी आरोप है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अब नरेश मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और 4 सितंबर तक ना तो नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और न ही नरेश मीणा की जो न्यायिक हिरासत है वो इससे पहले खत्म होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों अब क्या लगता है आपको, क्या नरेश मीणा के समर्थक जो हैं वो विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि विधानसभा भी नरेश मीणा की सुनवाई से पहले ही शुरू होने वाली है। तो ऐसे में नरेश मीणा के समर्थकों ने जयपुर में भी चेतावनी दे दी थी कि अब विधानसभा का घेराव जो है वो किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आखिर नरेश मीणा को कौन फंसा रहा है, क्यों फंसाया जा रहा है? आखिर नरेश मीणा की ऐसी कौन सी बड़ी गलती है जिसकी वजह से नरेश मीणा को जमानत तक नहीं मिल पा रही है, जबकि वो वहां पर धरने में सिर्फ मासूम बच्चों के न्याय के लिए मांग कर रहे थे, परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिलवाने की मांग कर रहे थे। लेकिन आखिर नरेश मीणा को अब जेल में क्यों रखा जा रहा है? उनकी जमानत बार बार जो न्यायिक हिरासत है वो आगे क्यों बढ़ाई जा रही है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।